मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम शुरू करेंगे नए साल की प्रेडिक्शन कि आपका 2020 कैसा रहेगा। तो इसको बेनिफिट इससे हासिल करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जो मैं डेट बताता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें फ़र्क है। तो इसको आपने इन डेट के मुताबिक पढ़ना है। यानी अगर आपकी पैदाइश 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के दरमियान में हुई है तो आपका बुर्ज हमल होगा। ये सन साइन बेस्ड प्रिडिक्शन है, मून साइन से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आपका सन साइन या एसेंडेंट एरीज है तो ये आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल होंगे। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपने इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पढ़ना है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेटरी जो उनकी स्पीड है, उनके जो ज़ोडिक साइंस हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इसलिए इससे मुकम्मल बेनिफिट हासिल करने के लिए आप इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पढ़ेंगे। दूसरी इसमें जो चीज़ है वो आप अगर अपने पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं 2020 के हवाले से तो उसके हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। नॉमिनल से फ़ीस है और उस फीस के इवज़ आपको इंशाल्लाह 2020 की जो मुकम्मल गाइडलाइन है वो दी जा सकेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वाले अफराद जो 2020 में इनके लिए जायचा है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं इंशाल्लाह इनके लिए। सबसे पहले इनके देखें तो इनके हेल्थ के जो मामलात हैं, हेल्थ के हवाले से इनके जो मामलात हैं इसके लिए जनवरी फरवरी ये माह बहुत अच्छे साबित होंगे। आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी। अगर आप कोई ऑपरेट करवाना चाहते हैं या कहीं फॉरेन में अपने इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। दूसरा इसमें 14 मई से लेकर 29 जून तक इस टाइम पीरियड में आपको अपनी हेल्थ के हवाले से बिल्कुल फोकस करना है। तो हेल्थ के हवाले से इसमें आपके लिए जो मसाइल की निशानदेही हो रही है इसमें पीरियड में अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा। 10 सितंबर से 14 नवंबर एक पीरियड ये मेंशन हो रहा है आपके हॉरोस्कोप में। 10 सितंबर से 14 नवंबर के दौरान बहुत मुश्किल टाइम पीरियड होगा। इसमें सेहत की खराबी ऑपरेट हो सकता है, तबीयत के अंदर डिप्रेशन, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, कानूनी पेचीदगियाँ, ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से अगर हम देखें तो इनकी जनवरी का जो माह है वो बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। इसके अंदर इनकी माली पोजीशन बहुत बेस्ट नज़र आती है, इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है, इनको बहुत गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी फरवरी मार्च अप्रैल ये महीने भी इनके बहुत अच्छे नज़र आते हैं माली तौर पर। इन महीनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी बात करें, अगर अगस्त की बात करूं तो इस मंथ के अंदर आपने बिल्कुल फाइनेंशियली पोजीशन के ऊपर गौर व फिक्र करना है, डिसीजन नहीं लेने, इन्वेस्टमेंट नहीं करने, नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए माली तौर पे पॉजिटिव नज़र आता है। इसमें आपकी जो माली पोजीशन है वो बेस्ट और बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। नवंबर और दिसंबर इस माह में माली पोजीशन के अंदर प्रॉब्लम, नुकसानात, इस तरह के मैटर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, मोहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं आपकी मोहब्बत की। मोहब्बत के मैटर, लव अफेयर इस साल कैसे रहेंगे।
तो इस हवाले से अगर हम अप्रैल के महीने में देखें तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है। इसमें लव मैरिज हो सकती है, आपकी लाइफ के अंदर दोबारा नए लोग दाखिल होंगे। अगर ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप आपका दोबारा आपके ताल्लुकात बहाल होते हुए नज़र आते हैं। जून का महीना, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल आपने इमोशनल नहीं होना। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। 23 जुलाई से 22 अगस्त का टाइम, ये बहुत आइडियल टाइम होगा। इस टाइम में मोहब्बत के मामला बहुत अच्छे रहेंगे और अगर इस टाइम पीरियड में शादी के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी शादी भी होती हुई नज़र आ रही है। अक्टूबर के महीने में फिर एक जज्बाती सिचुएशन नज़र आती है। इस माह के अंदर बिल्कुल आपने जज्बाती नहीं होना वरना आपका ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो फरवरी, मार्च और अक्टूबर ये महीने बहुत अच्छे नज़र आते हैं। आपके जायचे के अंदर हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। इनमें आपके लिए शादी करना बहुत मुबारक रहेगा, बेस्ट रहेगा। इस हवाले से अगर हम देखें तो जनवरी, नवंबर ये महीने नेगेटिव नज़र आते हैं। इसके अंदर शादी करना बेहतर नज़र नहीं आता और मैरिटल प्रॉब्लम पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं आपके कारोबार की। कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फरवरी, मार्च, अक्टूबर ये आपके बेस्ट मंथ नज़र आते हैं। इसमें कारोबार के अंदर तरक्की, इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जनवरी, नवंबर ये माह आपके नेगेटिव महीने नज़र आते हैं। इसमें बिल्कुल फोकस कीजिएगा अपने कारोबार के ऊपर, कारोबार में नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। बैरून मुल्क सफ़र, अब हम बात करते हैं जो फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए। अगर हम देखें तो अप्रैल का महीना बहुत बेस्ट नज़र आता है फॉरेन ट्रैवल के लिए। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव टाइम की तो 15 मई से लेकर 13 दिसंबर ये टाइम पीरियड बेहतर नज़र नहीं आता है। इसमें आपका जो है फॉरेन में ट्रैवल करना बेहतर नहीं रहेगा। इस हवाले से आपने कोशिश करनी है कि इन महीनों में ट्रैवल ना करें। अब मैं अगर बात करूं इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन के हवाले से अगर हम देख लें तो अप्रैल बहुत अच्छा महीना है और इसमें आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको इमिग्रेशन मिल सकती है। बाकी 15 मई से 13 सितंबर के दरमियान में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई मत करें, इसमें आपका केस रिजेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं उनके लिए 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक ये टाइम पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर जॉब की टर्मिनेशन, सस्पेंशन और उसके साथ ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई इंक्वायरी होल्ड हो सकती है, यानी कि आपकी जॉब के ऊपर इश्यूज शुरू हो सकते हैं। तो इस दौरान आप मोहतात रहिएगा अपनी जॉब के हवाले से। 11 मई से 29 सितंबर 2020 इस टाइम पीरियड के अंदर आपने मोहतात रहना है और इस टाइम पीरियड में आपकी जॉब के हवाले से बहुत से प्रॉब्लम्स पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी एक मुख्तसर सा ओवरव्यू आपके 2020 का एरीज वालों के लिए कि इनके लिए 2020 कैसा रहेगा। जो अहम चीज़ें थी इनके हॉरोस्कोप में वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ़ौरन आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टेलीफोनिकली भी आपको बताया जा सकता है, तो इसके लिए आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं नॉमिनल फीस के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।